आज हम एक डेरिवेशन करेंगे। ये एक सर्कल है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट ले लिए, जैसे ये टॉप पॉइंट, ये सेंटर वाला पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे हम वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। टॉप पॉइंट के ऊपर कोई मास है, सपोज स्मॉल एम का मास है, इसका वेट कहाँ जा रहा होगा? नीचे की तरफ। ये मास यहाँ पे भी लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ। यहाँ भी मास लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ। एम जी नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मास है, ये सर्कल में ट्रेवल करना चाह रहा है, तो मिनिमम इसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? फॉर टॉप के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? वो होती है √gr। सेंट्रल के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? √3gr। और बॉटम के लिए कितनी वेलोसिटी होती है? वो होती है √5gr। ये आपने पढ़े होंगे, ये अपने फॉर्मूले शायद हो सकता है आपने ड्राइव करे हो। तो ये ड्राइव कैसे होते हैं, फॉर्मूले बनते कैसे हैं, आज का पूरा जो वीडियो होगा इस पे हम डिस्कशन करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। काफी सिंपल प्रूफ है, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि जिसमें ज्यादा रॉकेट साइंस हो, बड़ा बेसिक सा प्रूफ है। मैं काम करूं देखिए, मैं अपने स्टूडेंट को कैसे याद करवाता हूँ कि रिलेशन आपको वैसे याद भी रखने हैं, क्योंकि एक बार शायद एक कंप्लीट एग्जाम हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नीट का एग्जाम है, मतलब नीट को जो पहले AFMT बोलते थे, वहां पे क्वेश्चन आया था कि एक सर्कल है, उसके लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि पूरा पूरा एक सर्कल का राउंड हो जाए। तो वो कितनी होती है? √5gr। ऐसा नाम से वो पूछ लेते हैं। टॉप पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, लोएस्ट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, सेंटर पे कितनी स्पीड होनी चाहिए। या तो एक डायग्राम दे दिया जाता है, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक प्रश्न भी है, उसके अंदर ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा है और आपसे काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा गया है। जैसे मान लीजिए इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, तो बी और सी की काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा गया है। कुछ इस टाइप का प्रश्न है, एक बार आपको जरूर देख के जाइएगा। चलिए ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं काम करूंगा। जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जो आपका टॉप, मिड और लोएस्ट पॉइंट है, इस पे जो वेलोसिटी का चक्कर चलता है, देखिए जीआर तो सबके अंदर कॉमन है, वो 135 का होता है। बस ऐसे दिमाग रखिएगा कि टॉप पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो 1 × gr होती है, मिड पे 3.gr होती है और लोएस्ट पे 5.gr होती है। ठीक है, ये आराम से प्रूफ भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वप्रथम हम ऊपर वाली वेलोसिटी की बात करते हैं कि टॉप के ऊपर वेलोसिटी √gr कैसे आ रहा है। सब सिंपल सी बात है कि ये जो टॉप वाला पॉइंट है, पॉइंट मास है, इसका वेट का ज्यादा नीचे जा रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। ठीक है, नीचे की तरफ। अब ये जो सर्कल, ये जो पॉइंट मास है, इस सर्कल को छोड़ देगा, इसके सर्कमफ्रेंस में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इस सर्कमफ्रेंस को छोड़ नहीं पा रहा है। इट मींस ये है कि इस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो हमेशा इस मास को सर्कल की तरफ ही रख रहा है, सर्कल के सेंटर की तरफ ही धकेल रहा है। और वो वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है। तो इसको इक्वेट कर दीजिए सेंट्रिपेटल फोर्स के। सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? NV² R। ये आपका सर्कल का सेंटर है, ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस और ये आपकी रेडियस। स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, आर का इधर क्रॉस कर दीजिए, तो V² कितना आ गया gr, जैसे इसको हटेगा सामने कितना आ जाएगा? √, आ जाएगा। तो ये सब मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसकी जो स्पीड होती है, जो मिनिमम स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो होती है √gr। आपने कुछ नहीं करा है, बस जो ग्रेविटेशन यहाँ पे जो आपका न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको आपने सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर कर दिया, mg को बराबर कर दिया सेंट्रिपेटल फोर्स के। अब बात करते हैं इस मिड वाले पॉइंट की, बात करते हैं कि मिड वाले पॉइंट पे √3gr कैसे हो गया। अरे सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके इधर आ रहा है, जब वो ट्रेवल कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी। और चलिए मैं काम करता हूँ, इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका नाम मैंने B पॉइंट दे दिया, इसका नाम मैंने C पॉइंट दे दिया। तो A पॉइंट ट्रेवल करके B पॉइंट के पास आ रहा है। अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। किस टाइप की एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है वो भी देख लीजिए कि A जो ट्रेवल कर रहा है तो मोशन की वजह से इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, और ये ट्रेवल करके कितनी हाइट नीचे आ गया? R हाइट नीचे आ गया। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो A पॉइंट है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और A पॉइंट के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है। जब वो B पॉइंट के पास आया तो ट्रेवल करके आया, इट मींस B पॉइंट के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। B पॉइंट के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये हुआ आपका एनर्जी कंजर्वेशन। सिंपल से यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा है, जितनी एनर्जी इसने ऊपर से नीचे आने में खर्च करी उतनी एनर्जी B को मिली। सिंपल सी बात। काइनेटिक में फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम, यहाँ पे मैं VP² कर देता हूँ, हाफ एम, ये मेरा VA² हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, आपने प्रूफ भी करा है। अब h यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? हाइट को। कितना डिस्टेंस चला है? r, तो यहाँ पे आ जाएगा mgr।
m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए तो बचेगा वीबी स्क्वायर अपॉन में 2 वी ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस जी आर। अब वी का मतलब क्या, वी का मतलब ये ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी, मिनिमम वेलोसिटी थी, वो थी अंडर रूट जी आर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो वी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, जी आर। इसकी वैल्यू उठाए पुट कर दीजिए तो वी बी स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा जी आर अपॉन में 2 प्लस का जी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 ये 2 तो 3 जी आर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वीबी का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 जी आर। आपने कुछ नहीं करा है, मैकेनिक्स का बड़ा सिंपल सा रूल लगाया है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, और ए से जब आप ट्रेवल करके बी पे गए तो बी पर, बी पॉइंट के ऊपर जो स्पीड आने वाली, मिनिमम स्पीड आने वाली है, वो है अंडर रूट 3 जी आर। अब इसी पॉइंट को, इसी मास को ट्रेवल करा के आप बी पे मत ले जाइए, सी पे ले आएंगे तो चेंज क्या होगा पता है आपको, कि जब ये सी पे आएगा तो वही ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी, और एक हाइट पे नीचे भी आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सी के लिए अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन लिखूंगा तो इस प्रकार लिखूंगा, ठीक। तो काइनेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि सी की बात हो रही, ए की बात करूंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर, जो कि हमें पता है वी कितना है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी। लेकिन अब हाइट कितनी हो गई, कितना नीचे आ गया, आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 2r। वी ए तो मुझे पता है कितना, अंडर रूट जी आर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा जी आर। बस वी ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के पुट करेंगे, मास को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, सॉल्व करना, आपका वी सी का आंसर पक्का ही आएगा अंडर रूट 5 जी आर। तो मोर द स्टोरी, ऐसा कोई ये डेरिवेशन नहीं है कि काफी कंफ्यूज कर रहा है या कॉम्प्लिकेटेड है, या इसका मैकेनिक्स हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका प्रिंसिपल हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन है। पहले आप इस पॉइंट पे थे तो फोर्सेस को आपने बैलेंस कर रखा है, क्योंकि आप इसी पॉइंट पे रहना चाह रहे हैं। तो जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, mg को सेंटीमीटर फोर्स से बैलेंस करेंगे तो आपको v का आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ये ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करके ये मिड पे पहुंचता है, तो ट्रेवल करने में एनर्जी आ रही है और एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। फिर ये b पे ना जाते हुए c पे आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया हो, इससे आपकी काफी हेल्प हो, और प्लीज ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा और एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन जरूर करिएगा, हो सकता है आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख जाए। इस चैनल के ऊपर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ्स और साइंस फिजिक्स के काफी वीडियो आते हैं। अगर आपको चैनल काफी इंफॉर्मेटिव लगे या आपको ऐसा लग रहा है इसमें काफी हेल्प हो रही है ये वीडियो देखने से, आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो रहे हैं और बतेरे क्वेश्चन है, आप अगर चैनल को आप देखेंगे तो शॉर्ट्स के अंदर, लॉन्ग वीडियो के अंदर कक्षा 10 के साइंस और मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 11 और 12 क्लास के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, नीट और जेईई से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में आगे पास करिए, और आगे चल के भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे।